तो यहाँ क्यों आ गया? तो मेरे को देखना चाहती थी ना, देखने आ गया। तुमने इतना बड़ा खतरा क्यों हो गया बेटा? पुलिस तुझे यहाँ देख लेगी तो? मैं तेरे को तड़पता नहीं देख सकता माँ। मैंने तेरे को तड़पता देखा, मेरे से रहने को नहीं हुआ माँ। आ गया मैं। तूने मुझे रोता तड़पता कहाँ देखा बेटा? टीवी पे। इसका मतलब जरूर पुलिस की चाल है तुझे फंसाने के लिए। बेटे, तुझे कुछ हो गया तो यहाँ से चला जा यहाँ से। मेरे को कुछ नहीं होगा माँ। पुलिस का कितना नाकाबंदी था, आ गया ना मैं। जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा। ये पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती माँ। बचपन से खेलता हूँ मैं इनके साथ पकड़ा पकड़ी। मेरी फिक्र मत कर, अपना ख्याल रख बेटा। इस तरह खतरा मोल के मुझसे मिलने मत आया कर तू। जा बेटा, मैं अच्छी हो जाऊंगी। जल्दी अच्छी हो जा माँ। मैं तेरे को बहुत जल्दी इधर से लेके जाऊंगा। मैं तेरे को बहुत जल्दी इधर से लेके जाऊंगा। हाँ बेटे, ईश्वर तेरे साथ है, वही तेरी रक्षा करेगा। जा। बहुत हो चुका, बहुत खेल चुके तुम हमारे साथ आंख मिचौली। वक्त पूरा हो गया मुन्ना, सचमुच तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है। क्योंकि ना तो अब हम तुम्हें हिरासत में लेंगे और ना ही भाग जाने का मौका देंगे। आज हम तुम्हारा किस्सा ही खत्म कर देंगे मुन्ना। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होगा कि मुन्ना इनकाउंटर में मारा गया। समझे? फेंक दे अपनी बंदूक। चल चल उधर चल, चल मेरे सामने चल। पाशा सेठ, तू मेरा जान बचाया, वो मुन्ना का जान बचाया जो तेरे को जलील किया, मारा तेरे को मैं। हम दोनों की जो दुश्मनी है ना, वो अपनी जगह है, मगर कोई तीसरा हमारे बीच आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कोई मामूली पुलिस ऑफिसर मेरे मुन्ना की जान लेने की कोशिश करे, ये तो हो ही नहीं सकता। मुन्ना, अपनी मां के प्यार में अंधा होकर तू पुलिस वालों के जाल में फंस गया, तो तुझे बचाना मेरा फर्ज था या नहीं? इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो तुझे अपनी औलाद की तरह पाला है, और एक बाप का फर्ज होता है अपनी औलाद की गलतियों को माफ करना। और तुझ जैसी अड़ियल और गुस्से वाली औलाद के साथ तो बाप को नरमी से ही पेश आना चाहिए, तभी तो बेटे को अपनी गलती का एहसास हो। पाशा सेठ, मेरे को पागल, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? चल, तू भी क्या याद करेगा? तुझे माफ किया, लेकिन याद रख, आइंदा अगर तुझसे दोबारा ऐसी गलत हरकत हुई तो फिर माफ कर दूंगा। वाह, क्या बात है! इस रिपोर्ट ने तो मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। ये तो चमत्कार हो गया। ऐसी क्या खास बात? भाई, तुम्हारी सेहत पहले से बहुत अच्छी होगी, और वो भी इस रफ्तार से। तुम क्या बताओ? उसे जानता है कि कम ऑन मल्होत्रा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम सचमुच रिकवर कर रहे हो, और दवाओं का ऐसा जादू भरा असर मैं खुद पहली बार देख रहा हूं। देख रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। कह रहे वो सच है डॉक्टर। तो ये दवाओं का असर नहीं, ये मेरी बहू की दुआओं का असर है। बिलीव मी डॉक्टर, जब इंसान को मनचाही खुशियां मिल जाती हैं, उसकी तमन्नाएं पूरी होती हुई नजर आती है ना, तो बीमार भी बगैर दवाओं के अच्छा हो जाता है। मरने वाला जी उठता है, मौत की कलाई मरोड़कर जीने का साहस जुटा लेता है।
देखना डॉक्टर, मेरी बहू मेरे लिए संजीवनी साबित होगी। वो मुझे मौत के मुंह से रियली? और नहीं तो क्या डॉक्टर, मरने वाला मौत की मंजिल पर पड़ रहा है और वो जिंदगी की राह पर लौट रहा है। सब कुछ बहुत ही पापा अच्छे हो रहे हैं। बहुत खुशी की खबर है। दादा, दादा से क्या कहूँ? कैसे समझाऊंगा कि आप फिर जिद करें। मैंने आपसे कहा था कि आज का दिन वही होगा जो मैं चाहता हूँ। ओके? चलो ठीक है, चलो निकल पड़ते हैं। कि कोई मुहूर्त देखना है? नहीं, चले। अच्छा भीम सिंह, वो अखबार गाड़ी में रख दो, मैं गाड़ी में पढ़ लूंगा। डैड, आप मेरे साथ आउटिंग पर जा रहे हैं या अखबार पढ़ने जा रहे हैं? डेफिनेटली आउटिंग पर। तो फिर अखबार पढ़ते हैं। ओके? अच्छा ठीक है, हमारी खुशी के लिए मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। वैसे भी अखबार में आजकल आता क्या है? वही पॉलिटिकल लीडर्स के झमेले, दंगे फसाद, चोरियां, ये सास ने अपनी बहू को जला दिया वगैरह वगैरह, और क्या। चलते हैं? चलो यार, अखबार से चलो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। वैसे प्याज और आलू के भाव की मुझे पूछी थी, कहीं वो बढ़ ना जाए, लेकिन बढ़ते हैं तो बढ़े, तो खाना थोड़े ही छोड़ देंगे। चल मुझे आलू के पराठे खिला, आजा। शीतल, शीतल, किसके बारे में सोच रही थी? उनके ना? आज तो तुझे बताना ही होगा। क्या नाम है उनका? बता तो। अभी भी चुप। लगता है अमेरिका से कसम खाकर आई है कि कुछ नहीं कहेगी। पता नहीं किस पे गई है। ना मौसा जी इतने जिद्दी है और ना ही मौसी जी। राधा, इसे अपने हाल पे छोड़ दे। क्यों इसके पीछे पड़ी रहती है? नहीं पड़ूंगी इसके पीछे और बात भी नहीं करूंगी। हाँ हाय, वाह, आज दोनों बहनें एक साथ यहाँ। घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, सोचा तुम लोगों को थोड़ा सा परेशान किया जाए। गुड आइडिया, वेलकम। आइए आइए, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब टाइम पास के लिए क्या करेंगे? नमस्कार पुत्रियों। नमस्कार शास्त्री जी, अच्छा हुआ आप आ गए। अभी हम लोग यही सोचे थे कि टाइम पास के लिए क्या करेंगे। अब हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं बालिकाओं, आज तो मुझे लेश मात्र भी अवकाश नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ आप सबको अपनी पुत्री की मेहंदी रस्म पे सादर आमंत्रित करने के लिए आया। ये क्या कह रहे हैं? ये तुम नहीं समझोगी। शास्त्री जी, आज आप आ ही गए हैं तो आपको एक कष्ट दूर करना पड़ेगा। ये शीतल है, ये मैडम खुद तो परेशान है ही, साथ में हम सबको भी परेशान किया हुआ है, और इसकी परेशानी सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। अवश्य करूंगा पुत्री, किंतु आज मुझे मजबूर ना करें। लेकिन शास्त्री जी। इतनी नाराज क्यों होती हो? ऐसा करो, इस बालिका की जन्म कुंडली लाके मुझे दे दो। रात्रि में जब अवकाश मिलेगा तो एकांत में उसका अध्ययन कर लूंगा। लेकिन इसकी तो कुंडली है ही नहीं। कोई बात नहीं, अगर जन्म स्थान तिथि समय हो तो भी मुझे बता दीजिए। ओह, दैट आई नो। एक मिनट। ये लीजिए, शीतल का बर्थ डेट और बर्थ टाइम। अब हमें प्रस्थान के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार पुत्री। नमस्ते। शीतल, चुप्पी साध रखी थी ना तूने? फोटो पर ताले लगा रखे थे ना? कल तो ये ताले खुद ही खुल जाएंगे जब शास्त्री जी तुम्हारी भविष्यवाणी सुनाएंगे। तो अब क्या करोगी? करना क्या है? ऐसे साजन का पता चलेगा, हम शहनाई बजवा लेंगे। पंडित जी। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। आप सबको यहाँ एकत्र देखकर हृदय बहुत प्रफुल्लित हो। भाई शारदा जी,
इन बच्चियों को बिठाओ। हाँ, जरूर। बैठो, आइए, आओ, आइए। मैं तुम लोगों के लिए शरबत लेकर आती हूँ। पंडित जी, आपने शीतल की कुंडली बनाई? वो बनाई। कुछ बताइए ना। वो क्या है बेटी के, धीरज रखो, अवश्य बताऊंगा। पहले कुछ आवश्यक कार्य हैं, उनसे मुक्ति पालो। क्या कहा पंडित जी ने? अभी थोड़े बिजी हैं, बाद में बताएंगे। चलिए। क्या बात है जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, बहुत चुप चुप से रहते हो। कुछ नहीं। देखो, सब कुशल मंगल तो है ना? रात से मैं आपको अस्त व्यस्त देख रही हूँ। हाँ, सब कुशल मंगल है। क्या देख रही हूँ? राधा, ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। ये रीति रिवाज, नाच गाना सिर्फ हमारे इंडिया में होता है। That's why I love India। पर चिंता मत करना, ये सब तुम्हारी शादी में भी करेंगे। मुझे तो शास्त्री जी की चिंता हो रही है। भाभी, उन्हें तो फुर्सत मिलने से ही मैं ही उन्हें पकड़ कर लाती हूँ। पंडित जी, शीतल के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। क्षमा कीजिएगा, मैं आया था। ए भाई, राधा, तूने मेहंदी कब लगाई? रात को। मेहंदी तो मैंने भी लगाई है, देखो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिजाइन। लेकिन राधा, तेरी मेहंदी का रंग इतना गहरा क्यों है? जिसका साजन अपनी सजनी को इतना प्यार करेगा तो उसका रंग ऐसे ही खिलेगा, इतना ही गहरा होगा। सच? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? लेकिन तेरी मेहंदी का रंग इतना गहरा क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जल्दी धो लिया था ना, इसलिए। क्यों, मेहंदी लगाने का दिल कर रहा है ना? हाँ। लेकिन क्या, अब इसके लिए भी चुप रहेगी? क्या बात है, आप चुप क्यों हो? कैसे बताऊं, शारदा, मैं एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गया हूं। आज के शुभ दिवस पर मैं उन बच्चियों का हृदय कैसे दुखाऊं? ये दुखद समाचार मैं छिपा भी नहीं सकता हूं और सत्य बोलने का साहस भी जुटा नहीं पा रहा हूं। शारदा शीतल मंगली है। क्या? और ऐसा योग है कि विवाह के 40वें दिन वो विधवा हो जाएगी। हे भगवान! यही नहीं, ऐसे भी योग हैं कि उसका पुनर्विवाह होगा और दूसरे विवाह के पश्चात ही वो सुहागन का सुख प्राप्त कर पाएगी। दीदी, क्या हुआ? शास्त्री जी ने क्या कहा? भाभी, आज वो सच में बहुत बिजी है, किसी और दिन आना पड़ेगा। आप सच कह रहे हैं? राधा, कोई फंक्शन हो तो ही मेहंदी लगाई जाती है या? नहीं रे, मेहंदी तो कभी भी लगा सकते हैं। अच्छा, तू इसीलिए पूछ रही है ना कि तू अपने हाथों में मेहंदी लगाकर ये देखना चाहती है कि उसका रंग कितना गहरा आता है, ताकि तू ये जान सके कि तेरे वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। तेरी आंखों में दिखता है कि तू इससे कितना चाहती है। फिक्र मत कर, जितना तू उससे प्यार करती है ना, उससे कई ज्यादा प्यार वो तुझे करता होगा। शीतल, मेरा मन कहता है कि तुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा, आंचल भरकर खुशियां मिलेगी। तेरे हाथों में मेहंदी का रंग ऐसा खिलेगा कि दुनिया देखेगी। तेरी माथे की बिंदिया हमेशा चमकती रहेगी। तेरे मांग का सिंदूर हमेशा दमकता रहेगा और तेरा चेहरा यूं ही शर्म और खुशी से सुर्ख रहेगा।